Good morning, everyone. Welcome to Chanakya online classes. Hello, friends. First of all, good morning to you. Myself, Rohit Vekaria. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पी ब्लॉक में बढ़े थे आगे। पी ब्लॉक में स्टार्ट किए थे रिएक्शन, ढेर सारे रिएक्शन में आपके सामने उस दिन लेके आया था। किसके किसके? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन की, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया की, प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया की, ढेर सारे रिएक्शन थे। इसलिए फिर से बोल रहा हूं, जो आपने वो लेक्चर मिस किया है, आज का लेक्चर वो का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो लेक्चर खास मिस मत करना। जो आपने आगे का लेक्चर नहीं देखा है मेरा, तो एक बार देख लो तो ही ये लेक्चर समझ में आएगा, वरना यहाँ पे दिक्कत आएगी। क्योंकि अभी सारे सब टॉपिक हार्ड आ रहे हैं और ये दो लेक्चर में से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं। जैसे कि बात की नाइट्रोजन की, वो क्वेश्चन बोर्ड में आया है प्रिपरेशन, और जो हम आज पढ़ेंगे उसमें से भी ढेर सारे क्वेश्चन हमको बोर्ड के एग्जाम में आए हैं। इसलिए वीडियो को देख लो फर्स्ट, उसकी नोट्स को भी खास कर मेरा बच्चों, फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स जो नहीं लिखी होगी तो दिक्कत आपको आएगी। दिक्कत आपको बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि वहां पे नोट्स बनाई होगी तो आपको सारे रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे करने के लिए। इसलिए नोट्स बनाओ, साथ में कॉपी करते आओ, तो हर एक रिएक्शन केमिस्ट्री बोलो पी ब्लॉक में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो नोट्स बनाओ, उसमें लिखते आओ, तो गारंटी से बोल दो पी ब्लॉक में आप लोग फिर से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। इजीएस्ट चैप्टर है, वैसे सबको लग रहा है हार्ड, पर आप देख सकते हो भोगने वाली बहुत चीजें जो आप लोग खाली सुन रहे हो तो फिर दिक्कत आएगी। साथ में लिखते आओगे तो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, उस दिन हमने क्लास में बात की थी, हमने प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, प्रॉपर्टीज ऑफ एमोनिया। आज हम बढ़ रहे हैं नाइट्रोजन के दूसरे एलिमेंट, दूसरे कंपाउंड में बड़ा, वो है नाइट्रिक एसिड। यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीनिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं हम लोग? HNO3 बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड इज नोन एज HNO3। आप ध्यान से क्या बुलाते हैं? HNO3 बुलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आएगी नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन। नाउ प्रॉपर्टीज, बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए, एसएलएस एमसीक्यू भी आया था इस बार जेडब्ल्यू में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास ये पॉइंट सब में समझना। इसमें मैं बहुत सारी ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आपको रिएक्शन क्या हो जाए सभी दिमाग में बैठ जाए। इसमें छोटी ट्रिक्स दूंगा और आपको यहाँ पे होगा बड़ा धमाका। ऐसी बात है, चीज छोटी है, धमाका बड़ा है, बराबर। ऐसी ट्रिक्स दूंगा जिससे आप लोग के सारे रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये ट्रिक्स खास नोटबुक में लिखना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके रिएक्शन बैलेंस करने हार्ड होते हैं। पी ब्लॉक के रिएक्शन ढेर सारे बैलेंस करने हार्ड होते हैं। इसलिए जो मैं नोट्स दूं वो कॉपी करना, एज वेल एज जो मैं आपको टेक्निक दूं रिएक्शन याद रखने की, वो याद रखना, वरना एग्जाम में दिक्कत आएगी। ओके, नाउ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जो उसमें फर्स्ट प्रिपरेशन है वो है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, कि हम लोग लैब में नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको रहना पता है सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। व्हेन सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विद स्ट्रांग एसिड लाइक H2SO4, रिएक्ट विद स्ट्रांग एसिड। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 रिएक्ट विद H2SO4। हम जानते हैं ये एसिड क्या निकलता है, H+ निकालेगा, और यहां से क्या निकलता है, Na+। यस और नो, दूसरा क्या निकलेगा, NO3-। यस और नो, H+ NO3- क्या बन गया, HNO3। क्यों NaNO3 से बनता है, Na+ से, NO3- से, यहां से निकल गया H+, और निकल किसने मिला लिया, HNO3 बन गया। बचता क्या है, फिर बनता है HSO4- और बचता है Na+। दोनों कंबाइन करो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, नोन एज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यानी क्या लो, सोडियम नाइट्रेट लो, NaNO3 लो, रिएक्ट विद H2SO4, सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विद H2SO4, लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। यहां से एसिड ऑलवेज स्टेज H+, यहां से NO3, H+ NO3 क्या बन जाएगा, HNO3 क्या बन जाएगा, HNO3। बचता क्या है, यहां बनेगा Na, यहां बनेगा Na। यहां क्या बचता था, यहां पे था HSO4-, यहां क्या बचता है HSO4-, तो Na+1, HSO4-1 प्लस और माइनस हो गया कट, क्या बन जाएगा, NaHSO4। क्या बन जाएगा वहां पे, NaHSO4। ओके, क्लियर हुआ? तो ये थी फर्स्ट लेवल प्रिपरेशन के सोडियम नाइट्रेट लो, रिएक्ट विद H2SO4, प्रिपेयर
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एसिड क्या निकलता है वहां से नाइट्रिक एसिड हमको मिलता है। ओके, उसके बाद एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसको हम बुलाते हैं ओसवाल प्रोसेस को हम क्या बुलाएंगे? ओसवाल प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है ये भी ओसवाल प्रोसेस। ओसवाल प्रोसेस में खास पकड़ना ओसवाल प्रोसेस अकर इन 3 स्टेप। ओसवाल प्रोसेस अकर इन 3 स्टेप। ओसवाल 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट आपको लेना होता है एमोनिया। क्या लेना होता है? एमोनिया। ओसवाल प्रोसेस अकर इन 3 स्टेप। पहले आपको लेना पड़ता है एमोनिया। एमोनिया को आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना पड़ता है। अभी सुनो ध्यान से, जब भी आप एमोनिया को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो वहां पे कैटेलिस्ट का यूज होता है पीटी या फिर आरएच। इन प्रेजेंस ऑफ 500 केल्विन टेंपरेचर, ये 500 केल्विन टेंपरेचर पे पीटी और आरएच की प्रेजेंस में होता है क्या लो? एमोनिया लो। रिएक्ट ऑक्सीजन जो बनता है वहां पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और स्टार्ट में रिलीज होता है वाटर। अभी क्या रिलीज होता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसमें रिलीज होगा वहां से वाटर। ओके, फिर हमको यहां से क्या मिला? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल गया, NO मिल गया। उसका मैंने लिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी फिर से मैंने क्या डाला? O2 डाला, यानी NO में वापस मैंने O डाला है। तो ऑक्सीडेशन यानी क्या होगा? एडिंग ऑफ O। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा? एडिंग ऑफ O, यानी NO था यानी मोनोऑक्साइड था, फिर से मैंने O डाला तो क्या बन गया? डाइऑक्साइड। फिर आपको रिएक्शन बैलेंस करना सभी आते हैं, आपको रिएक्शन का खुद पे खुद बैलेंस करने ही पड़ेंगे। ओके, उसके बाद डाइऑक्साइड मिल गया। उस डाइऑक्साइड को डालोगे पानी में, उस डाइऑक्साइड को डालोगे पानी में, वापस क्या बनेगा? आपका नाइट्रिक एसिड बनेगा। वापस क्या बनेगा वहां पे? नाइट्रिक एसिड, और साथ में रिलीज होगा वहां पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और ये मोनोऑक्साइड वापस ऑक्सीजन के साथ डाइऑक्साइड बनाएगा। डाइऑक्साइड अगेन नाइट्रिक एसिड बनाएगा, फिर से NO निकालेगा, तो ये रिएक्शन क्या रहेगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा। दिस इज नोन एज ओसवाल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ओसवाल प्रोसेस बोलते हैं। 3 स्टेप में ओसवाल प्रोसेस। खास याद रखना, पहले एमोनिया लेने का आपको, ओसवाल क्या लेने का? एमोनिया लेने का। एमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ पीटी आरएच 500 केल्विन टेंपरेचर, तो यहां बनता है मोनोऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है। फिर आपको रिएक्शन बैलेंस करना आता है। मोनोऑक्साइड मिल गया, उसमें वापस ऑक्सीजन डालो। मोनोऑक्साइड मिल गया, उसमें वापस ऑक्सीजन डालो, तो इस मोनोऑक्साइड इज काउंटेड डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड इज काउंटेड डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर में डालो तो नाइट्रिक एसिड, और फिर से आपको मिलेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, वापस ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। एंड दिस इज नोन एज ओसवाल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ओसवाल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, दो बात हुई, एक इंडस्ट्रियल एज वेल एज एक लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या है? सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4, सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 प्लस H2SO4 क्या बनता है? NaSO4 प्लस HNO3, ये लेबोरेटरी थी। फिर आई इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल इज नोन एज ओसवाल प्रोसेस। ओसवाल में क्या आया? एमोनिया रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ पीटी RH catalyst 500 Kelvin temperature, 500 Kelvin temperature is converted नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। मोनोऑक्साइड मिल गया, वापस उसमें ऑक्सीजन डालो, इस मोनो इज काउंटेड डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड इज काउंटेड डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डाला इसलिए हमने। डाइऑक्साइड मिला, उसको वापस पानी में ऐड करो। डाइऑक्साइड मिला, उसको वापस पानी में ऐड करो तो आपको मिलेगा नाइट्रिक एसिड प्लस मिलेगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। एंड दिस इज नोन एज ओसवाल प्रोसेस। ये हुई अपनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये थी अपनी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। नाउ वो आ रही नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाइट्रिक एसिड जानते हो आप लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लिक्विड स्टेट में होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, लिक्विड स्टेट में होता है। इसका स्ट्रक्चर में रखा है यहाँ पे बराबर H3 का, लिक्विड स्टेट में होगा। बोर्ड भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पर गैसियस स्टेट में मिलता है हमको नाइट्रिक एसिड, भूलना मत। लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट में मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है नाइट्रिक एसिड, ये फिर क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, नाउ आई एम चीज अभी आ रही है केमिकल प्रॉपर्टीज। मोस्ट टाइम दिस पार्ट दी आई फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। यहां पे आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो गारंटी से बोल रहा हूं एग्जाम में दिक्कत आएगी, इसलिए यहां पे एक भी पॉइंट मिस मत करना। नोट्स लिखते रहना, डाउट पूछते रहना, तो ये थिंग क्लियर, ये चीज जो है क्लियर होगी, वरना ये चीज क्लियर करने में आपको बहुत सारा टाइम जाएगा। पहले आई प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड, 2 प्रिपरेशन दी। लेबोरेटरी सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस नाइट्रिक एसिड क्या करके निकाल दो। उसके बाद ओसवाल प्रोसेस, एमोनिया प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ पीटी कैटालिस्ट, और क्या बनता है? पहले मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, मोनोऑक्साइड मिल गया, वापस ऑक्सीजन डालो। सब स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे मैं स्टेप बोल रहा हूं वैसे आपको 5 से 7 स्टेप दोहराने पड़ेंगे, तभी स्टेप याद रहेंगे। एमोनिया प्लस ऑक्सीजन
तो मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, पीटी और आयस की प्रेजेंस में मोनोऑक्साइड मिल गया, वापिस ऑक्सीजन तो डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड मिल गया, वापिस वाटर तो क्या बनता है नाइट्रिक एसिड प्लस मोनोऑक्साइड मिलता है। ऐसे सब स्टेप याद होंगे तो रिएक्शन क्या रहेंगे, इजी रहेंगे। नाउ आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। अभी नाइट्रिक एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि हम लोग HNO3 को पानी में ऐड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, HNO3 को पानी में ऐड करेंगे। नेचुरली एसिड ऑलवेज रिलीज H+, ये H+ गेट करेगा अकॉर्डिंग टू लोरी-ब्रोस्टेड थ्योरी। एसिड रिलीज H+, वो H+ निकालेगा, तो इसको क्या करेगा, ये हुआ बेस, H+ गेट करेगा, तो क्या बन जाएगा अपना H3O+ और NO3-। एसिड H+ रिलीज करेगा, ये वाटर H+ गेट करेगा, क्या बन जाएगा H3O+ और NO3-। यू नो वेरी वेल। ओके, लोरी-ब्रोस्टेड थ्योरी से क्या होता है, H+ निकालता है, H+ गेट करता है, तो क्या बनता है वहां पे H3O+ प्लस क्या बनता है NO3-। ओके, ये हुई फर्स्ट प्रॉपर्टीज। नाउ सभी आयन की रिएक्शन, लिसन मी केयरफुली। नाउ रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो है विद मेटल, यहां पे खास याद रखना, दो में आएगा विद मेटल, दूसरा है विद नॉन मेटल। फर्स्ट है विद मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। मेटल में यहाँ पे दो ही चीज होती है, या फिर कॉपर या फिर जिंक। आप दो चीज यूज कर सकते हो नाइट्रिक एसिड के प्रॉपर्टीज में। हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि नाइट्रिक एसिड अभी कहां पे आएगा, रिएक्टेंट साइड। याद करना कल का लेक्चर, प्रिपरेशन तो प्रोडक्ट साइड, प्रॉपर्टीज तो कहां पे, रिएक्टेंट साइड। प्रिपरेशन तो प्रोडक्ट साइड, प्रॉपर्टीज तो कहां पे, रिएक्टेंट साइड में। बात करें प्रॉपर्टीज की विद मेटल, यहाँ पे विद वाटर हुआ, अब बात करें विद मेटल। मेटल में दो ही आती है यहाँ पे, एक कॉपर, दूसरा आता है जिंक। एक आता है कॉपर, दूसरा आता है जिंक। आप जानते हो जिस कॉपर कैसा होता है, +2 होता है, आप जानते हो। जिंक भी कैसा होता है, +2 होता है। दोनों क्या है, डी ग्रुप के एलिमेंट है। ओके, तो बढ़ते आगे। अभी यहाँ पे खास ध्यान रखना, मैंने आपको टेक्निक दी है, आप कॉपर के लिए लो या फिर जिंक के लिए लो, दोनों में ट्रिक्स और टेक्निक दोनों सेम होगी, दोनों के रिएक्शन भी सेम होंगे, खाली चेंज होगा। यहाँ पे खाली कॉपर आएगा, यहाँ पे खाली क्या आएगा, जिंक आएगा। रिएक्शन के ट्रिक्स याद रखना खास बच्चों के, यहाँ पे तो ये इसी पड़ेगा, बराबर। आप कॉपर लो या फिर जिंक लो, दोनों के रिएक्शन क्या होता है, सेम होता है। आप कॉपर भी ले सकते हो, इसके लिए जिंक भी ले सकते हो। ओके, सपोज कि मैंने कॉपर लिया है 4 मोल, तो ध्यान से किसे याद रखने का, आपको कॉपर के 3 केस लेने के, पहले 4 मोल लो, फिर 3 मोल लो। मैंने 2 मोल नहीं लिए, डायरेक्ट में लिया 1 मोल। आप ले सकते हो, आपको ट्राई करना हो तो ट्राई करना, ठीक है। कॉपर के 4 केस लो, याद करना, ठीक मैं दे रहा हूँ वो समझना खास बच्चों, वरना ये दिक्कत आएगी। फिर से बोल रहा हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ, एक भी स्टेप यहाँ पे चूक गए तो गारंटी से दिक्कत आएगी, बराबर। कॉपर के 3 रिएक्शन हो, 4, 3, 2 भी ले सकते हो आप लोग। चलो मैं 2 बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2 भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। 4, 3, 2, 1 मैंने यहाँ पे 1 लिया है। जब आप 4 मोल कॉपर लो, ये 4 मोल, ये 3 मोल, सपोज कि मैं 2 मोल भी रखे और 1 मोल भी रखा है, 4 कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे 4 मोल लो, 3 मोल लो, 2 मोल लो और 1 मोल लो। जब भी आप 4 मोल कॉपर ले रहे हो, जब भी आप 4 मोल कॉपर ले रहे हो, उसके सामने 10 मोल नाइट्रिक एसिड रखो। कितने, 4 के सामने 10, 4 के सामने 10। अभी कॉपर कैसा होता है, +2, कॉपर कैसा होता है +2, तो 2 मोल कम करते आओ। 4 के सामने 10, कॉपर होता है +2, तो 2 मोल डिक्रीज करते आओ। जितने आप लोग मोल कम करो कॉपर के, जितने आप लोग कॉपर के मोल कम करोगे, 2 मोल कम करते आओ किसके, नाइट्रिक एसिड के। 4 के सामने 10, 2 कम करो तो 3 के सामने 8, तो 2 के सामने कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। कॉमन सेंस, टोटल कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। 1 के सामने कितना रहेगा, 4 रहेगा। खास टेक्निक ये समझना बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि भाई जब आप 4 मोल कॉपर ले रहे हो तो 10 मोल HNO3 डालो। 4 के सामने 10, 3 के सामने 8, 2 के सामने 6 और 1 के सामने 4। बहुत इजी, यस और नो, बस वो 4, 3, 2, 1, 4 के सामने 10, 3 के सामने 6, 8, 2 के सामने 6, 1 के सामने 4। ओके, अभी हम जानते हैं कॉपर कैसा होता है, +2 होता है, और यहाँ से क्या निकलता है, H+ और NO3-। यहाँ से क्या निकलता है, H+ NO3-। कॉपर होता है +2 और NO3-। कंबाइन करो, पॉजिटिव की नेगेटिव नीचे और नेगेटिव की पॉजिटिव में क्या बनेगा, Cu NO3 ट्वाइस बनता है कि नहीं बनता। एंड कॉपर रिएक्ट विद नाइट्रेट, इज नॉट कॉपर नाइट्रेट, Cu NO3 ट्वाइस, Cu NO3 ट्वाइस, तो सब में वो बनेगा, देखो ध्यान से, Cu NO3 ट्वाइस। ओके, Cu NO3 ट्वाइस बन गया। अभी जितने आपने कॉपर के मोल लिए
होंगे, लिसन भी केयरफुली, सभी में प्लस पॉइंट बोलूंगा यहाँ पे, जितने आपने कॉपर के मोल लिए होंगे उतने ही मोल कॉपर नाइट्रेट बनने वाला है। जितने मोल आप लोग कॉपर लोगे ना उतने ही मोल कॉपर नाइट्रेट बनेगा। आपने यहाँ पे 4 लिए तो ये 4 बना दो, आपने ये 3 लिए तो कॉपर नाइट्रेट 3 मोल बनेगा। सपोज कि आपने यहाँ पे 2 लिए तो 2 मोल कॉपर नाइट्रेट बनेगा। जितने मोल आप लोग कॉपर लोगे उतने मोल कॉपर नाइट्रेट बनेगा। बना दिया। यहाँ पे कितने लिए जब इसको लेके आएगा, यहाँ पे एक बनेगा। जितने मोल आप कॉपर ले रहे हो उतने मोल क्या निकाल दो, कॉपर नाइट्रेट निकाल दो। ठीक है, खास समझना, सेम टू सेम जिंक की भी आएगा, कॉपी पेस्ट है, कुछ नहीं है, खाली एलिमेंट चेंज। यहाँ पे जिंक की जगह कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या हुआ, 4 मोल कॉपर, 3 मोल कॉपर, 2 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर ले लिया। ये रिएक्शन बैलेंस करना हार्ड, इसलिए मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस करना हार्ड पड़ता है, इसलिए मैं ये ट्रिक्स एंड टेक्निक लेके आया हूँ आपके लिए खास। 4 मोल कॉपर, 3 मोल कॉपर, 2 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर, 4 के सामने 10, 3 के सामने 8, 1 के सामने 4, 2 के सामने कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। कॉमन सेंस है आपको, बराबर। इसलिए आप इससे आप लोग हर एक घेर से पूरा सोल्व कर पाओगे। 4 के सामने 10, 3 के सामने 8, 2 के सामने 6, 1 के सामने 4। ओके, अभी जितने मोल आपने ऊपर +2 होता है, NO3 कैसा होता है -1, ऊपर होता है +2, NO3 कैसा होता है -1, तो Cu+2 NO3 माइनस क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन गया आपका कॉपर नाइट्रेट। अब जितने मोल आपने कॉपर लिए उतने मोल कॉपर नाइट्रेट बनाने आपने, जितने मोल आप कॉपर ले रहे हो उतने ही मोल क्या बनोगे, कॉपर नाइट्रेट। तो 4 के सामने 4, 3 के सामने 3, 1 के सामने, जितने मोल आप कॉपर लोगे उतने मोल आपको क्या मिलेगी, कॉपर नाइट्रेट मिलेगा। ओके, अब सुनो ध्यान से, कितना बाकी रहा, अभी बाकी रहा क्या क्या, NO3। सुनो ध्यान से, अभी ये 10 था, 8 था, फिर आया 6, उसके बाद मैंने ले लिया 4, बराबर। 4 के सामने 10, 3 के सामने 8, 2 के सामने 6, 1 के सामने 4। अभी सुनो, HNO3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप जानते हो रेडॉक्स रिएक्शन याद करना। आप लोग क्या कर रहे थे, X बैलेंस करने के लिए एसिड के सामने उल्टे उसके ऑपोजिट साइड उसके हाफ मोल वाटर निकाला। याद करना रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या था भाई, हमको X+ बैलेंस करना हो तो एसिड डालो, उसकी ऑपोजिट साइड उसके हाफ मोल वाटर डालो। यहाँ पे ना सपोज कि आपको एसिड यहाँ कितने लिए 10 मोल, यहाँ पे कितने लिए 8, यहाँ पे कितने लिए 6, यहाँ पे कितने लिए 4, उसके हाफ मोल ऑपोजिट साइड वाटर रिलीज कर दो। 10 के आगे कितने हो गए 5, 8 के आगे कितने हो गए 4, 6 के आगे कितने होंगे 3 H2O होंगे। यस और नो, आगे ना 4 के आगे कितने होंगे 2 मोल। यस और नो, साउंड इजी टेक्निक है कि 4 मोल कॉपर, 3 मोल कॉपर, 2 मोल कॉपर और 1 मोल कॉपर। रिएक्ट 4 के सामने 10, 3 के सामने 8, 2 के सामने 6, 1 के सामने 4, कॉपर +2 और NO3 माइनस बनाएंगे कॉपर नाइट्रेट। कितने मोल बनेगा कॉपर नाइट्रेट, जितने मोल आपने कॉपर लिया होगा उतना ही मोल आपको कॉपर नाइट्रेट मिलेगा। तो ये 4, 3, ये 2, ये ठीक है। क्या मैंने ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम जानते हैं हमको H+ बैलेंस करना हो तो उसकी ऑपोजिट साइड हम उसके हाफ वाटर निकालते हैं। तो यहाँ पे 10 था, 10 के आगे कितने हो गए 5, 8 के आगे कितने हो गए 4, 4 के आगे कितने हो गए 2, यहाँ पे मैं कितने कर दिए 3, हाफ में वाटर निकाल दिया। अभी देखते आगे। अभी सर ये लास्ट वाला कैसे करेंगे, उसके लिए भी ट्रिक्स लेके आ रहे हो, टेंशन मत लो आप, खाली ट्रिक्स फॉलो करो। ये 3 भी निकालने पड़ते हैं ना, तो इसकी बात है, इसकी थोड़ी फिलअप होगी सबकी। ठीक है, सबके कॉपर नाइट्रेट बनेगा, हम जानते हैं सबके वाटर इसके आप निकलेंगे, बराबर। अभी ये तीनों की पिक्चर करते चलो, ये तीनों बाकी रहते हैं लास्ट में, उसको भी करना पड़ेगा हमको, करते तो देखते हैं। अभी नाउ रिएक्शन टेस्ट करेंगे, देखो ध्यान से, यहां पर मैं बात करते हैं। अभी मैं ये 3 कैसे आ उसकी बात कर रहा हूं, ये 3 यहां से कैसे निकल रहे हैं कि भाई जब यहां पे काउंट करो, ये कितने थे 10 थे, यहां पे कितने थे 10 होंगे, यहां निकाले कितने अपने 4 हो जा 8, कितने निकाले 8, कितने एंड बाकी रहे 2, कितने एंड बाकी रहे यहाँ पे 2 बाकी रहे। फर्स्ट केस की बात करो, 4 मोल कॉपर की बात करो, कितने एंड बाकी रहे 2। उसके बाद ऑक्सीजन गिनो, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, निकाले कितने हमने 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और 5 कितने हो गए 29, बराबर। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे कितने हो 29, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे कितने हो 29, यानी एक को कम हुआ, एक 2 इंटू कम है और एक को कम है, क्या बन गया
एप्लीकेशन नहीं करना है, खाली थियरी फॉलो करो, मगज अपने दिमाग को गट्टी बजाओ, अरे रिएक्शन सोल्व होगा। उसके बाद 3 की बात करते हैं। 3 के सामने 8, तो ऊपर नाइट्रेट कितना बनेगा 3 मोल, 8 का 4 निकाल दिए। अभी इसको ध्यान से, यहाँ पे कितने होंगे 8 मोल लेंगे। ऑक्सीजन कितने थे 3 8 जा 24। यहाँ पे अभी दूसरे टेस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे n थे 8 बराबर, यहाँ पे n कितने हुए 3 2 जा 6, 2 n कम है, n कितने कम है 2 कम है, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, एक ऑक्सीजन कितने हैं 4 2 जा 8, काउंट प्रोडक्ट्स है ऑक्सीजन 3 2 जा 6 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, यहाँ पे 24 थे, यहाँ पे 22 थे, यानी दो ऑक्सीजन के कम थे, यानी कि N2 अभी N2O2 कभी कंबाइन नहीं होते। कंबाइन क्या होता है NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अभी दो मोल दोनों के कितने लगा देंगे हम लोग यहाँ पे 2 मोल तो मिल गए। क्लियर है वो क्या, 2 N कम थे, 2 ऑक्सीजन कम थे, तो क्या बना दिया हमने 2 N2 बना दिए, यस और नो, यस और नो। 2 नाइट्रोजन कम थे और 2 ऑक्सीजन कम थे, क्या बना दिया हमने 2 N2 बना दिए। उसके बाद का केस देखते हैं, एक कॉपर था बराबर, एक कॉपर नाइट्रेट 1 मोल बन गया, 4 का 2 इसको निकाल दिए। नाउ रिसर्च केयरफुली क्या करते हैं, कितने होंगे 4 थे, उसके 2 चले कितने बाकी रहे, यस ऑफ कोर्स 2 N बाकी रहेंगे, कितने बाकी रहेंगे 2 N, यस और नो। नाउ काउंट ऑक्सीजन 4 3 12 12 6 चले गए, 3 6 प्लस 8 कितने गए 6 प्लस 2 सॉरी 6 प्लस 2 कितने चले गए 8 चले गए, यानी 4 ऑक्सीजन कम है, 4 ऑक्सीजन कम है, 2 N कम है और 4 ऑक्सीजन कम है। अभी ऑक्सीजन 2 N मिलता है हम जानते हैं, तो कैसे लिखते हैं हम लोग NO2 मिलता है हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल। अब इसको 2 करने से काट में मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया अपना 2। कुछ नहीं यार, 4 3 2 1, 4 के सामने 8, सो 4 के सामने 10, 3 के सामने 8, 2 के सामने 6, 1 के सामने 4, जितने मोल कॉपर उतने मोल कॉपर नाइट्रेट, जितने मोल कॉपर उतने मोल कॉपर नाइट्रेट, जितना मोल नाइट्रिक एसिड उसके मोल हाफ वाटर, जितना मोल नाइट्रिक एसिड उसके हाफ वाटर, जितने मोल नाइट्रिक एसिड उसके ऑपोजिट क्या उसके हाफ मोल वाटर। जितने आप लोग नाइट्रिक एसिड लोगे आपको रेडॉक्स रिएक्शन हमको H+ प्रेजेंस करना क्या करते हैं, उसके ऑपोजिट साइड क्या करते हैं, उसके हाफ मोल वाटर रिलीज कर दो। ठीक है, अभी बात रही इसकी सर आपने ये दिन को लिख दिया तो ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं देखो यार ऊपर कितने गए n कितने गिन लो, यहां पे 6 है, यहां कितने n गए 2 2 4, 2 N बाकी है आगे ना, यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 6 4 है, 2 N बाकी, चलो बात करते आगे। ऑक्सीजन कितने 6 2 18, यहाँ पे कितने गए 6 2 12 प्लस 3 कितने गए 15 गए, 6 2 12 6 2 6 3 6 6 2 12 12 प्लस 3 15 गए, 3 O बाकी है, 2 N बाकी है, क्या बन गया N2O3, क्या बन गया N2O3। बहुत इजी है, जो बच्चा उसको निकाल। अभी ये सेम टू सेम दिन के लिए मैं तो एग्जांपल लिखे 4 के सामने 10, फिर 3 के सामने 8 आएंगे, 2 के सामने 6, 1 के सामने 4, जितने मोल जिंक उतने मोल जिंक नाइट्राइट, जितने मोल जिंक उतने मोल जिंक नाइट्राइट, इसके हाफ वाटर रिलीज कर दो, इसके हाफ वाटर रिलीज कर दो, तो बच्चा उसको निकाल दो। खाली चेंज क्या होता है, इसमें जिंक आया यहाँ पे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम लाइक कॉपर, कुछ नहीं है। And this is known as chemical properties of metal with nitric acid. This is known as chemical properties of metal with nitric acid. Okay? उसके बाद है नॉन मेटल, इसके बाद है नॉन मेटल। यहाँ पे ट्रिक्स लगाऊंगा, देखते हैं। नॉन मेटल में यहाँ पे 3 लिए, आप कोई भी देख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे 3 लिए, कौन से कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। हमको इसमें बात की है, हमको पी ब्लॉक में मिनिमम 3 रिएक्शन आते हैं, मिनिमम 3 सबके मिनिमम 3 रिएक्शन आपको आने चाहिए, बराबर 3 मार्क्स में आता है। इसलिए मैं सबके 3 4 रिएक्शन ले रहा हूं, क्योंकि आपको रिएक्शन सब इजी रह जाए, इसलिए मैं सबके कितने ले रहा हूं 3 4 एग्जांपल ले रहा हूं, जिससे आपको सारे एग्जांपल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और आपको रिएक्शन भोगने ना पड़े, किससे हो जाए, सब ट्रिक से हो जाए। ठीक है, नाउ 3 में नोट कर लिए, कार्बन अकेला मिलता है, ध्यान दें। सल्फर हमेशा हमको 8 मिलता है, याद रखना है, एस हमेशा 8 होता है और पी हमेशा हमको 4 मिलता है। कार्बन अकेला मिलता है, एस हमको 8 मिलता है और पी कितना मिलता है, हमको 4 मिलता है। सुनो ध्यान से, प्रॉपर्टीज किसकी है, नाइट्रिक एसिड की, यानी हम लोग क्या लगाएंगे, कार्बन लिक्विड नाइट्रिक एसिड, सल्फर लिक्विड नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस लिक्विड नाइट्रिक एसिड। अभी आप देखते सर आपने यहाँ 4 48 20 इतने बड़ा रिएक्शन कैसे प्रेस करेंगे हम लोग, ट्रिक्स लेके आया हूं, टेंशन मत लेना कुछ यहाँ पे, बराबर।
20 सर हम कैसे भोगेंगे इसको? भोगने का नहीं है, फिल्म लगानी है। तो लगाते हैं पिक्चर, देखते हैं। कार्बन, कार्बन, अरे कार्बन देखो नंबर कौन सा है? एटॉमिक नंबर 6, उसकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कितने आउटर मोस्ट में? 4 है। और 4 और नाइट्रिक एसिड होते हैं, 4 आउटर मोस्ट में, तो 4 और नाइट्रिक एसिड। सल्फर नंबर कौन सा है? 16, आउटर मोस्ट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। ये खास थिंग याद रखना, एटॉमिक नंबर 2 to 10 आपको आउटर मोस्ट फाइंड करने तो -2 करते हैं, एटॉमिक नंबर से -2 करते हैं। 11 to 18 एटॉमिक नंबर से -10 करेंगे। सपोज एग्जांपल था कार्बन नंबर 6 था, तो -2 करो, 6 में से 2 माइनस करने का बचेगा यहाँ पे 4। अभी सल्फर नंबर कौन सा है? 16 है, एटॉमिक नंबर कौन सा है? 16 है ना, -10 कितना बचेगा? 6 बचेगा। अभी 1 में 6, वैसे कितने सल्फर है? 8 है, तो 6 है जा 1 में 6, तो 8 में कितने? तो 6 है जा 48 नाइट्रिक एसिड, बहुत सिंपल। उसके बाद फॉस्फोरस का P4 नंबर कौन सा? 15, -10 करने का, आउटर मोस्ट में 5, 1 में 5, कितने? 4 है, 5 हो जाए 20। यस, वेरी गुड, आ गया ना। कार्बन की आउटर मोस्ट में 4, तो 4 को नाइट्रिक एसिड। सल्फर आउटर मोस्ट में 8, तो सल्फर में आउटर मोस्ट में 6, ऐसे 8 है, तो 6 है 48। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5, ऐसे 4 है, तो 20। अभी ये निकालना आपको आएगा, जैसे हम जानते हैं CO क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी सुनो ध्यान से, ये एसिड एक्सप्रेस करता है जब एसिड रिएक्ट विद सल्फर, जब एसिड रिएक्ट विद सल्फर और एसिड रिएक्ट विद फास्फोरस, जब कोई भी एसिड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद सल्फर या फिर नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद फास्फोरस, तो आपको 2 एसिड मिलते हैं। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज नोन एज फास्फोरिक एसिड, H3PO इज नोन एज फास्फोरिक एसिड। ठीक है, H3PO इज नोन एज फास्फोरिक एसिड। 2 एसिड बनते हैं जब भी हम नाइट्रिक एसिड को सल्फर में डालेंगे और फास्फोरस में डालेंगे। सल्फर के साथ बनाएगा वो नाइट्रिक एसिड, बट फास्फोरस के साथ बनाएगा वो फास्फोरिक एसिड। अभी सर बाकी के कुछ नहीं, जितने मोल आपने नाइट्रिक एसिड लिए हो, जितने मोल आपने नाइट्रिक एसिड लिए हो, उतने मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकाल दो। खास ये पॉइंट सब नोट करना, जितने मोल आप लोग नाइट्रिक एसिड ले लो, कितने मोल नाइट्रिक एसिड यहाँ पे? 4। कैसे लेना सिखाया मैंने? तो उतने ही मोल NO2 निकाल दो, जितने मोल नाइट्रिक एसिड उतने मोल NO2, तो NO2 कितने? 4। 48 थे, 48 NO2, 20 थे, तो 20 मोल NO2। बाकी बचता क्या है? H2O बैलेंस कर दो, तो छोटे को लगवा जाएगा भाई, इतना निकल गया ना, तो आपको H बैलेंस करना जाएगा। तो क्या हुई? हाँ, सल्फर है क्या था? तो फिर से बोलो यहाँ पे क्या थे? कार्बन की आउटर मोस्ट में 4, तो 4 मोल नाइट्रिक एसिड, सल्फर की आउटर मोस्ट में 6, ऐसे 8 थे, 1 में से 8 में कितने हैं? 48। फास्फोरस की आउटर मोस्ट में 5, ऐसे 4 थे, तो 5 हो गया 20। CO क्या बनाएंगे? CO2। S और H क्या बनाएंगे? H2SO4। H और P क्या बनाएंगे? H3PO4। अभी ये आप बनाना, इसकी कितने मोल है उसके लिए भी टेक्निक है। जितने मोल सल्फर उतने मोल सल्फ्यूरिक एसिड, जितने मोल सल्फर उतने मोल सल्फ्यूरिक एसिड, जितने मोल फास्फोरस उतने मोल फास्फोरिक एसिड, जितने मोल सल्फर उतने मोल सल्फ्यूरिक एसिड, जितने मोल फास्फोरस उतने मोल फास्फोरिक एसिड। यानी ये 8, ये 4। दूसरा क्या था? जितने आप लोग नाइट्रिक एसिड ले रहे हो, उतने ही क्या निकाल दो? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकाल दो। उतने ही क्या निकाल दो? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकाल दो। यानी कितने नाइट्रिक एसिड? 4 थे, तो 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ कितने? 48 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ 20 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर बचता है कितना? H हो गया हमारा H2O। फिर आप लोग खुद देखो H बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप लोग क्या बैलेंस कर पाओगे? H को बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रिक्स एंड टेक्निक फॉर द रिएक्शन। और गारंटी बोलता हूँ आज के लेक्चर में आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स थी रिएक्शन में जो मैं लेके आया था। ट्रिक्स खास बुक में लिखना। पहले क्या थी? मेटल वाली ट्रिक्स, मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, 4 3 2 1, 4 के सामने 10, 3 के सामने 8, 2 के सामने 6, 1 के सामने 4। फिर जितने मोल कॉपर उतने मोल कॉपर नाइट्रेट, जितने मोल कॉपर उतने मोल कॉपर नाइट्रेट। अभी 10 के आगे अकॉर्डिंग रेडॉक्स रिएक्शन H प्लस करना क्या करते हैं? उसके हाफ को उल्टा निकाल दो। 10 के आगे 5, 8 के आगे 4, 6 के आगे 3 मोल उल्टा निकाल दो, 2 के आगे 2 मोल उल्टा निकाल, 4 के आगे 2 मोल उल्टा निकाल दो, 4 के आगे कितने? 2 के 2 मोल उल्टा निकाल दो। तो बस है उसको लिख दो।
उसके बाद नॉमिनल, नॉमिनल कैसा होता है, आउटर मोस्ट में कितने कार्बन कितने क्या होते हैं आउटर मोस्ट में, कार्बन कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कार्बन कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो 4 में नीचे से ले लो बराबर। सल्फर में आउटर मोस्ट कितने 6 होते हैं ना, जैसे 8 है 6 8 जा 48 मोल। फॉस्फोरस कितने 5 होते हैं 5 हो गया 20, ओके तो ये 4 48 20 हो गया। अभी क्या करोगे, सी और O कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, H रिएक्ट H तो क्या बनता है H तो सब आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे H प्लस और PUC क्या बनाएगा H3PO4। जितने मोल सल्फर उतने मोल सल्फ्यूरिक एसिड, जितने मोल सल्फर उतने मोल सल्फ्यूरिक एसिड, जितने मोल फास्फोरस उतने मोल फास्फोरिक एसिड, जितने मोल सल्फर उतने मोल सल्फ्यूरिक एसिड, जितने मोल फास्फोरस उतने मोल फास्फोरिक एसिड। बाकी बचता क्या है, हां NO2 कितने निकाल लेंगे, जितने आपने NO3 लिए जितने आपने NO3 लिए उतने मोल निकाल दो, जितने मोल NO3 उतने मोल NO2, यहां पे 4 48 तो 48 या 20 अब बचता क्या वाटर H और क्या बनेंगे H2O, तो आपको ब्रेस करना आता है। ये बात हुई, आज सारा लेक्चर था नाइट्रिक एसिड पे। नेक्स्ट हम कल आगे बढ़ेंगे, आज जहां तक रखते हैं, इसके नोट्स बना लो, घर पे खास लिखते रहो, खाली वीडियो मत देखो, साथ में प्रैक्टिस भी करते आओ। प्रैक्टिस करोगे तो इजी रहेगा वरना हार्ड पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। जय हिंद।